गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है राजीव राथिंद्रा साहा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 95 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 216 पे रिपोर्ट हुआ, मुंबई IT-80 ने डिसाइड किया और केस 21 फरवरी 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है सेक्शन 50C सब सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7B को समझने के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सेक्शन 50C के अंदर जब कभी भी कोई असेसी अपनी प्रॉपर्टी को बेचता है स्टैंप ड्यूटी से कम में की वैल्यूएशन में, तो उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी की जो वैल्यू होती है उसी को सेल कंसिडरेशन माना जाता है। ये एक वेल नोन कंसेप्ट है, लेकिन सेक्शन 50C जो है वो सेलर पर लगता है। डिपार्टमेंट कई बार सेक्शन 50C को बायर पे भी लगा देता था या बायर के ऊपर सेक्शन 69 की एडिशन कर देता था। तो उसके लिए स्पेसिफिकली फाइनेंस एक्ट 2013 के अंदर 1 अप्रैल 2014 से, कहने का मतलब है कि यदि फाइनेंस एक्ट 2013 के अंदर जो अमेंडमेंट लाई गई उसने ये कहा कि फाइनेंशियल ईयर 13-14 यानी असेसमेंट ईयर 14-15 यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाएगी जो कि सर्कल रेट से कम पर होगी तो जो डिफरेंस जो है वो असेसी की इनकम में एड बैक कर दिया जाएगा। ये फाइनेंस एक्ट 2013 के अंदर प्रोविजन आया था। जो फाइनेंस एक्ट 2013 का मतलब है कि वो फरवरी 2013 में आया होगा, तो वो ट्रांजैक्शन 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2014 तक एप्लीकेबल होगा और असेसमेंट ईयर 14-15 के लिए एप्लीकेबल होगा। जो प्रेजेंट केस था उसके अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। इस केस के अंदर असेसी ने 2010 के अंदर एक एग्रीमेंट किया। उस एग्रीमेंट के मुताबिक कुछ अर्नेस्ट मनी पे कर दिया गया। उसके बाद मार्च 2013 में जाकर के स्टैंप ड्यूटी पे की गई और एग्रीमेंट टू सेल किया गया। अर्नेस्ट मनी 2010 में दे दिया गया, लेकिन 31 मार्च 2013 टपने के बाद 2 अप्रैल 2014 को 31 मार्च 2013 को जब एग्रीमेंट कर लिया गया और स्टैंप ड्यूटी पे कर दी गई, तो उसके बाद एक साल बाद 2 अप्रैल 2014 को जो रजिस्ट्री की गई बेसिकली, तो डिपार्टमेंट का यह कहना था कि साहब क्योंकि आपने 2 अप्रैल 2014 को रजिस्ट्री की है तो आपकी परचेज जो है वो प्रीवियस ईयर 14-15 में आएगी और इसीलिए आपके ऊपर प्रीवियस ईयर 14-15 के अंदर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज 7 भी लग गया। लेकिन असेसी का यह कहना था साहब मैंने बयाना तो 2010 में ले लिया था, तो मेरी जो ये परचेज है, क्योंकि मैंने सारा जो स्टैंप ड्यूटी है और जो मैंने एग्रीमेंट है वो 2013 में कर लिया, तो यदि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी लगाते हैं जो सेक्शन 53A का कहता है, तो उसके मुताबिक भी जो असेसी के ऊपर सर्कल रेट लगना चाहिए वो 2010 का लगना चाहिए, क्योंकि 2010 के अंदर अर्नेस्ट मनी ले लिया गया। या किसी और यदि इंटरप्रिटेशन से भी देखें तो 2013 का जो है वो सर्कल रेट लगना चाहिए। इसके अंदर एक कमी यह भी रही थी कि असेसिंग ऑफिसर ने जो एडिशन की उसमें डिपार्टमेंट वैल्यूएशन ऑफिसर को रेफर ही नहीं किया। जब CIT अपील के पास मैटर गया तो CIT अपील ने यह कहा कि साहब आप 31 मार्च 2013 का सर्कल रेट ले लो। आप असेसी के ऊपर जो टैक्स लगाने जा रहे हैं वो असेसमेंट ईयर 15-16 में लगाने जा रहे हैं, क्योंकि असेसी का जो रजिस्ट्री हुई वो 2 अप्रैल 2014 को हुई, तो यानी वो प्रीवियस ईयर 14-15 में फाइल कर गई। तो इस केस के अंदर जो मेन इशू इन्वॉल्व था वो ये था कि क्या डिपार्टमेंट का वैल्यूएशन 31 मार्च 2013 को लेना ठीक है। जो रजिस्ट्री की गई वो 2 अप्रैल 2014 की गई, उससे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो एग्रीमेंट कर दिया गया वो 2013 में कर दिया गया और जो बयाना लिया गया वो 2010 के अंदर लिया गया। तो 2010 का सर्कल रेट लगना चाहिए था इस केस के अंदर।
तो ITAT ने जो डिपार्टमेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट थी उसको भी नहीं माना और इस मैटर के अंदर ये कहा कि जो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 भी है वो असेसमेंट ईयर 14-15 से एप्लीकेबल है और यहां पे जो असेसी की परचेज है वो असेसमेंट ईयर 14-15 से पहले हो गई है, क्योंकि जो असेसी ने स्टैंप ड्यूटी परचेज कर ली है और जो एग्रीमेंट है वो 2013 के अंदर हो गया है और अर्नेस्ट मनी भी उससे पहले रिसीव कर लिया गया था। फ्रेंड्स, ये सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 सब क्लॉज बी के प्रोविजंस को और सेक्शन 50C को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस केस के अंदर ITAT ने एक बात यह भी कही कि रजिस्ट्रेशन जो है, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जो है वो खाली मात्र एक प्रोसीजर को पूरा करना है कि किसी ने आदमी की प्रॉपर्टी परचेज पूरी हो गई, लेकिन उसकी एक्चुअल में परचेज जो है वो प्रीवियस ईयर 14-15 में नहीं मानी जाएगी, पहले मानी जाएगी जब 2013 में एग्रीमेंट हो गया और स्टैम्प पेपर परचेज कर लिए गए और उससे पहले जो है 2010 के अंदर अर्नेस्ट मनी रिसीव कर लिया गया। तो इस केस के अंदर जो डिपार्टमेंट ने 2 अप्रैल 2014 की सेल डीड को लेकर के एसएससी की एडिशन कर दी थी, उस एडिशन को ITAT ने खारिज कर दिया। फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है राजीव रथिंद्रा साहा वर्सेस ITO और ये मुंबई ITAT ने डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।